नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की योजना के स्वरूप को दी स्वीकृति। मनरेगा में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा और भविष्य निधि देने के प्रस्ताव को भी दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली से मुक्त कराकर वापस लाई गई बच्चियों से की मुलाकात। अवयस्क को हर महीने 2000 रुपए गुजारा भत्ता और बालिग बच्चियों को रोजगार देने की घोषणा। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से जीवन को सरल बनाने वाले नवाचार को बढ़ावा देने की अपील की। कहा, केंद्र सरकार कारोबार शुरू करने के लिए करेगी मदद। और हटिया स्टेशन से चलकर मोतिहारी जाने वाली हटिया बापूधाम और हटिया सहरसा स्पेशल ट्रेन के लिए टिकटों की बुकिंग आज से शुरू। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए बनाई गई योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य में साधारण किस्म की धान 1868 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान का मूल्य 1888 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। किसानों को 182 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी दिए जाने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि नई दिल्ली से मुक्त कराकर वापस झारखंड लाई गई अवयस्क बच्चियों को राज्य सरकार हर महीने 2000 रुपए गुजारा भत्ता देगी। मुख्यमंत्री आज रांची में अपने आवास पर इन बच्चियों से मुलाकात के बाद बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इनमें से जो बच्चियां अभी 18 वर्ष से कम उम्र की हैं, उन्हें गुजारा भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा जो 18 वर्ष या उससे अधिक हैं, उन्हें राज्य सरकार रोजगार उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उन्हें आगे की शिक्षा देने में राज्य सरकार मदद देगी। इन सभी को दिल्ली के हवाई जहाज से रांची लाया गया। इस अवसर पर राजमहल के सांसद विजय हांसदा, विधायक मथुरा महतो और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का समेत विभिन्न अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के सदस्यों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को सदस्यों ने सरना धर्म कोड की मांग सर्वमान्य तथा राजकीय संकल्प पत्रांक 4242 से आदिवासी शब्द हटाने और विधानसभा में सिर्फ सरना धर्म कोड रखे जाने से संबंधित स्मार पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मनरेगा में संविदा पर कार्यरत पदाधिकारियों और कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा तथा कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ की सुविधा देने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। बिहार में आज तीसरे और अंतिम चरण की 78 सीटों पर मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक मिली सूचना के आधार पर लगभग 55% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 10 नवंबर को मतों की गिनती होगी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 92% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 53,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। कोविड से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 78 लाख से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से मौजूदा संक्रमित लोगों की संख्या 5,16,000 रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 50,357 नए मामलों का पता चला है। इसे मिलाकर देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 84 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के मामलों से निपटने की रणनीति लगातार जांच, संक्रमित लोगों की पहचान और उनके उपचार के कारण स्वस्थ होने वाले लोग बढ़े हैं और मृतकों की संख्या कम हुई है। फिलहाल पूरे देश में मृतकों की दर 1.48% है। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा है कि कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने और संक्रमित मरीज की पहचान के लिए कोविड जांच बहुत आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए डर छोड़कर कोरोना जांच कराने का आग्रह किया।
महामारी को कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी 3 चीजें कि सबसे पहले पेशेंट का पता लगना चाहिए, उसके लिए एप्रोप्रिएट टेस्ट होने चाहिए। और ये सरकार का बहुत सराहनीय कदम है कि हम एक दिन में 10 लाख से ज्यादा केसेस को हम टेस्ट कर पा रहे हैं। और एक बार टेस्ट होता है तो बाद में हम ट्रेस कर सकते हैं उनके संपर्क में कितने लोग आए हैं, और उनके बाद जो उसमें से सीरियस है उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। केवल ये सोच के घबराना नहीं चाहिए कि मुझे खांसी जुकाम ही है, मौसमी है, नॉर्मल है, हो सकता है कि ऐसे ठीक हो जाए, कोरोना आएगा तो मुझे क्वारंटीन सेंटर में ले जाएंगे, ऐसा डर नहीं होना चाहिए। कि अगर आपको सच में कोरोना है, आपने अगर अभी एहतियात नहीं बरती तो वो आपके परिवार वालों के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए एक खतरनाक चीज हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के मेडिसिन विभाग की डॉक्टर गीता कंपानी भाग लेंगी। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से जीवन को सरल बनाने वाले नवाचार को बढ़ावा देने की अपील की है। उन्होंने ऐसे किसी भी कारोबार के लिए युवाओं को सहूलियत देने के प्रति आश्वस्त किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के 51वें दीक्षांत समारोह में आज उन्होंने कहा कि नवाचार से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल हो सकता है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता भी वैश्वीकरण जितनी ही जरूरी है। कोविड-19 ने दुनिया को एक बात और सिखा दी है, ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ रिलायंस भी उतना ही जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान आज देश के नौजवानों को, टेक्नोक्रेट्स को, टेक एंटरप्राइज लीडर्स को अनेक नई अपॉर्चुनिटीज देने का भी एक अहम अभियान है। उनके जो आइडियाज हैं, इनोवेशंस हैं, वो उनको फ्रीली इम्प्लीमेंट कर सके, स्केल कर सके, मार्केट कर सके, इसके लिए आज सर्वाधिक अनुकूल वातावरण बनाया गया है। आज भारत अपने युवाओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट ने विश्व और तकनीक को काफी बदल दिया है और कोरोना के बाद भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में नव प्रवर्तन और नए स्टार्टअप में इतनी अधिक संभावना पहली बार पैदा हुई है। पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन और नए स्टार्टअप्स के लिए अनगिनत संभावनाएं बनी हैं। पहली बार स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुले हैं। 2 दिन पहले ही बीपीओ सेक्टर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी
सरकार ने अदर सर्विसेज प्रोवाइडर OSP गाइडलाइंस को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है। इसके अलावा बैंक गारंटी सहित दूसरी अनेक जरूरतों से भी BPO इंडस्ट्री को मुक्त किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि अब युवा वर्ग को गुणवत्ता, विस्तार की संभावना, विश्वसनीयता और अनुकूलता का नया मंत्र अपनाना होगा। श्री मोदी ने कहा कि भारतीयों ने पिछले कुछ वर्षों में 20 से ज्यादा यूनिकॉर्न बनाए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पाइपलाइन अवसंरचना के अंतर्गत सरकार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व भारत ने बहादुरी के साथ देश की रक्षा करने वाले महान सैनिकों के कल्याण के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया था। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन का निर्णय एक स्मरणीय अवसर था, जिसके लिए देश को कई दशकों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने के बाद रक्षा बलों के 20,60,220 पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 10,795 करोड़ रुपए की बकाया रकम अदा की गई। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2021 का आयोजन अगले वर्ष 10 जनवरी को किया जाएगा। ये परीक्षा 23 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 33 सैनिक स्कूलों में 6ठी और 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित होगी। आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू हो गई है और इस महीने की 19 तारीख तक चलेगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। वेबसाइट का पता है AISSEENTA.nic.in। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खेती बाड़ी को टिकाऊ और लाभकारी बनाने के लिए बहुआयामी प्रयास करने की अपील की है। आज आचार्य NG रंगा की 120वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि आचार्य रंगा एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और असाधारण सांसद थे। खूंटी जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने स्वास्थ्य विभाग के तहत चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कोल्ड चेन की तैयारियों से संबंधित कार्यों की भी जानकारी ली। विस्तृत जानकारी के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा ANC, इम्यूनाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी आदि बिंदुओं पर चर्चा करने के क्रम में सिविल सर्जन को निर्देशित किया कि इस दिशा में उचित रूप से कार्य किए जाने चाहिए। उपायुक्त द्वारा बताया गया कि इन मानकों में सुधार आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को संवेदनशील होकर कार्य करने की आवश्यकता है। सभी प्रखंडों में ANM संज्ञान सेविकाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए ताकि तकनीकी जानकारियां हासिल कर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा धरातल पर बेहतर कार्य किया जा सके। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि टीबी के उचित जांच हेतु सर्वेक्षण कराया जाए। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के उपायुक्त को चान्हो इलाके की 12 वर्षीय एक आदिवासी बच्ची सरिता उरांव को उचित दवा और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बच्ची को मानसिक कारणों से उसके माता पिता ने पैरों में पिछले 7 वर्षों से रस्सी बांधकर रखा था। इधर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद साहिबगंज जिले के गोपालडीह बरहेट निवासी पार्वती देवी को उपायुक्त द्वारा विधवा पेंशन, पारिवारिक पेंशन और अम्बेडकर आवास स्वीकृत किया गया। दुमका जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित मेन रोड बाजार में दुकान पर बैठी एक महिला की आज गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार गोली मारने का आरोपी महिला का रिश्तेदार है और दोनों के बीच किसी बात को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र में पुलिस ने आज एक मोटरसाइकिल पर लदी लगभग 50 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की। कार्रवाई के दौरान बाइक चालक भाग निकला। पुलिस ने गाड़ी और शराब दोनों जब्त कर ली है। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में आज तेज रफ्तार कार ने एक ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कार पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। इधर गुमला जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित टोटो नवाडीह के पास आज एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गई, जिससे चालक समेत 1 दर्जन लोग घायल हो गए।
हटिया स्टेशन से चलकर मोतिहारी जाने वाली हटिया बापूधाम स्पेशल ट्रेन के लिए टिकटों की बुकिंग आज से शुरू हो गई है। यह ट्रेन कल दिन में 2 बजे हटिया स्टेशन से रवाना होगी। इसके अलावा 9 नवंबर को हटिया से सहरसा जाने वाली स्पेशल ट्रेन के लिए भी टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। रांची रेल मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नीरज कुमार ने बताया है कि इन 2 ट्रेनों के अलावा 10 नवंबर से बिहार जाने के लिए धनबाद पटना, बरकाकाना पटना और पटना रांची के बीच भी प्रतिदिन त्योहार स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की योजना के स्वरूप को दी स्वीकृति। मनरेगा में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा और भविष्य निधि देने के प्रस्ताव को भी दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली से मुक्त कराकर वापस लाई गई बच्चियों से की मुलाकात। कहा, अवयस्क को हर महीने 2000 रुपए गुजारा भत्ता और बालिग बच्चियों को रोजगार देने की घोषणा। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से जीवन को सरल बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने की अपील की। कहा, केंद्र सरकार कारोबार शुरू करने के लिए करेगी मदद। और हटिया स्टेशन से चलकर मोतिहारी जाने वाली हटिया बापूधाम और हटिया सहरसा स्पेशल ट्रेन के लिए टिकटों की बुकिंग आज से शुरू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।